हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने अब तक भू धातु के लोट लकार के रूपों की सिद्धि जानी है। एक बार मैं संक्षिप्त में उसकी पुनरावृत्ति करूंगा और फिर उसके साथ ही यह प्रयास करूंगा कि भू धातु के साथ जो अन्य धातु हैं, अन्य गणों की प्रमुख धातुएं जो यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हैं, उन सभी धातुओं को भी संक्षेप में देख लिया जाए। विस्तार से तो जब और गणों को देखेंगे तो देखते ही रहेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि भू धातु है, लोट लकार लगता है। भू धातु से कौन सा लकार लगता है? लोट। और यह जो लोट लकार लगता है, यह लोट लकार ये समझिएगा कि यह जो लोट लकार है यह विधि इत्यादि अर्थों में होता है, आशीर्वाद अर्थ में भी होता है ना। विधि निमंत्रणामंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग और लोट च, ये दो सूत्रों के माध्यम से पता चला था कि विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न और प्रार्थना इतने अर्थों में लिंग होता है और लोट लकार भी होता है। अब फिर इसके बाद आशीष लिंग लोटों से पता चला था आशीर्वाद अर्थ में भी लिंग और लोट होता है। तो लिंग लकार और लोट लकार में पूरी समानता है। अब इतना ध्यान रखिएगा, हम प्रत्यय लिख रहे हैं और प्रत्ययादेश लिख रहे हैं, जिससे आप आसानी से समझेंगे। आप भू धातु को भव बनाते ही थे, भू धातु को भव बनाते ही रहते रहे, है ना। अब वह जो भू धातु का भव बना है, उसी भव को आपको पकड़ के रखना है। ठीक, कैसे बनेगा? देखिए, एक रूप बना रहे हैं, थोड़ा कलर बदलते हैं इसको और ये और अच्छे से दिखाई पड़े, इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा इस कलर का रख, ठीक। और फिर इस पे धातु क्या था? भू। उसके बाद प्रत्यय क्या लगा था? प्रत्यय लगा था लोट, ठीक, भू लोट। इस स्थिति में हुआ क्या था? लोट में से बचता था ला, ठीक। जैसे लट में से, जैसे लिट में, जैसे लेट में, सब में हमने देखा लोट में से बचा ल। लट होने के कारण ल के स्थान पर तिप्त से आ गया तिप, ठीक। तिप में से बचेगा ती, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है। अब यह जो ती है, इस ती के कारण सार्वधातुक प्रत्यय है, ती सार्वधातुक है। सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, धातु के बाद कर्ता अर्थ वाला सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो धातु और प्रत्यय के बीच में एक धातु के तुरंत बाद शप विकरण प्रत्यय आ जाता है। अब शप तिप हो गया, शपति। शप में से, कर्तरी शप में से जो आया हुआ शप है, उसका बचता है केवल अ। भू में जो ऊ रहता है उसको आप सार्वधातुक अर्ध धातु के उससे करते हैं गुण, तो हो जाता है भो, है ना। भो अ ती, यहां तक पहुंचे हैं, भो अ ती। एचो जब आयावा से अ को ओ को अव कर देते हैं, बन जाता है भव, ठीक। अब आप देख लीजिए कि प्रत्यय से कुछ लेना देना इसका नहीं रहा, मतलब ये भव तो आएगा ही, भू की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। उसके बाद प्रत्यय जोड़ते रहिए, काम हो जाएगा। अब प्रत्यय और प्रत्ययादेश जान लीजिए, मतलब भू को आपको लोट लकार में सभी जगह क्या बनाना है? भव, ये बनेगा ही। और विशेष कार्य क्या होना है वह देखिएगा। प्रत्यय यहां लिख रहा हूं मैं, कौन सा? टिप थस जी, ठीक। सिप थस था, मिप वस और मस, ये 9 प्रत्यय लिख दिया एक लाइन में। उसके स्थान पर हो क्या जाता है ये भी लिख दे रहा हूं। टिप में से ती बचता है, एरुह सूत्र से ई के स्थान पर ऊ होने के कारण तू बन जाता है। और विकल्प से तुह्योस तातंग आशिष्य तरस्याम से तातंग आता है आशीर्वाद अर्थ में, तो तात बचता है, तू अथवा तात, ठीक। ये दो काम लोट लकार में तिप प्रत्यय लगने पर होगा। एरुह से ई के जगह पे ऊ होकर तो बन जाएगा क्या? भवतु और भवतात, दो बना, ठीक है। तस लगा तो तस लगने, भव सब जगह आएगा ही, है ना। भव तो सब जगह आएगा ही, होगा क्या? तस के स्थान पर हो जाएगा तस थस थमिपाम ताम तम तामह, ताम हो जाएगा, ठीक। अब भवताम, झी के स्थान पर क्या होगा? झी के स्थान पर होगा अंति, झोंता से अंति होगा। और एरुह से ई के जगह पे ऊ होने के कारण हो जाएगा अंतु। भव अंतु
जोड़ने पर बन जाएगा भवन्तु। ठीक, ये प्रत्ययादेश को आप पकड़ के रखिएगा। ये लोट लकार के विशेष प्रत्यय हैं, तू, तात, ताम, अंतु। लोट लकार के ऐसे प्रत्यय के स्थान पर क्या हो जाए, सिप में से सी के स्थान पर हो जाएगा क्या, ही, या फिर तातंग, है ना। तो यो तातंग आशिष्य न तरस्याम, तू के स्थान पर अथवा ही के स्थान पर तातंग हो जाता है। विकल्प, हस के स्थान पर क्या हो जाएगा, तम। तो अब यहां देखिए भव ही होगा, अतो हे से ही का लोप हो जाएगा। ठीक, ही को हम 0 कर देते हैं, यानी इसका कुछ नहीं बचेगा। भू धातु के बाद कहीं कहीं बचेगा, जहां आ है, आ के बाद ही आएगा तो गायब होगा, आ के सिवाय कुछ दूसरा है तो ही बचा रह जाएगा, है ना। आगे आप कुछ और धातुओं को देखेंगे तो वहां मिले। फिर तात भवतम, फ के जगह पे क्या आ जाता है, भवत, आ जाता है तो भवता बन गया। मिप के जगह पे मेरनी से मी के जगह पे आ जाता है नी। ठीक, और आडुत्तमस्स पिच्च से 8 का आगम भी होता है, यानी आनी, 8 आगम भी होता है इसको, आनी। आव, वस के स का लोप होकर वस का बचता है केवल व, और मस का केवल बचता है म। क्यों, क्योंकि स का लोप हो जाता है। नित्यम गीता हुए लोटो लंगवत के कारण यह लंग की तरह माना जाता है, और नित्यम गीता से उत्तम पुरुष के स का लोप हो जाता है। ठीक, तो अब भवतु भवतात भवताम भवन्तु, भव 0, भवतात भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। 8 आगम उत्तम पुरुष में तीनों जगह होगा तो आनी आव आम हो जाएगा। अच्छा, इसको और बढ़िया से स्पष्टता से लिखने के लिए मैं एक और अच्छे स्टेप में चलता हूं। इसको तू तात हो जाएगा, यहां ताम रहेगा, अंतु रहेगा, ही को 0 बचेगा, ही को के बाद तात तम त, नी को आप शॉर्टकट में आनी भी कह सकते हैं, व को आप आव भी कह सकते हैं, म को आम भी कह सकते हैं 8 आगम होने के बाद। ठीक, आप सभी धातुओं में इसी तरह के प्रत्यय जोड़ते जाइए, बन जाएगा, खत्म। पर सभी धातुओं में आपको लोट लकार जो है वो सार्वधातुक लकार है, तो कर्तृशप इत्यादि का काम देखते रहना है, खाली यही। ठीक, अब जैसे हम आ जाते हैं कौन सी धातु पर, आध धातु। ठीक, आध धातु के बीच में सप नहीं आएगा, शप आएगा तो आदि प्रवृत्तिभ्या शपा से गायब हो जाएगा, है ना, स्पष्ट है। आदि प्रवृत्तिभ्या शपा से शप गायब हो जाएगा, तो आदि के बाद सीधे यही प्रत्यय तिप इत्यादि आएंगे। तिप इत्यादि के स्थान पर जो आदेश हो रहा है इति का ती बचेगा, एरु से उ हो जाएगा, एरु से उ हो जाएगा, तो अद तू। खाली काम क्या होगा, प्रत्यय का पहला वर्ण खर हो, खर कहाँ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, और फिर इसके बाद ये 3 हो गए प्रत्यय, तात रहे चाहे तू रहे, चाहे ताम रहे, चाहे तात रहे, चाहे तम रहे, चाहे त रहे। ठीक, ये इतने 6 प्रत्यय हैं जो पहला वर्ण खर है। तो उन स्थितियों में अद धातु के द के स्थान पे त हो जाएगा खरीच से, तो वह अद नहीं बचेगा, वह हो जाएगा अत। कहाँ कहाँ पर, जहां प्रत्यय का पहला वर्ण खर है। तो अब जोड़िए अतु, अतात, अताम, यहां पहला वर्ण खर नहीं है तो अद में जोड़िए अदंतु। ठीक, अतु, अतात, अताम, अदंतु। फिर इसके बाद अद ही, अद ही, तो अद ही रहेगा, ह को ध हो जाएगा तो अद्धि। ठीक, अद्धि, ह को भूझलभ्यो हेरधी, भूझलभ्यो हेरधी एक सूत्र है, उससे ही के जगह पे धी आ जाता है, तो ही के जगह पे धी आ जाएगा तो हो जाएगा अद्धि। यहाँ अकारांत के बाद नहीं है ही, इसलिए लोप नहीं होगा। ये भू से थोड़ा सा एक अलग बात होगी, अत्तात ही रहेगा, अत्तात। ठीक, फिर अत्तम, अत्त, अदानी, पहला वर्ण आ है, इसी कारण से त नहीं हो पाएगा, अदानी, अदाव, अदाम। स्पष्ट है, अद धातु ऐसे हो जाएगा,
इसी तरह हम आ जाते हैं अस धातु पर। कौन सी धातु पर? अब अस धातु का एक रूप आपने देखा होगा कि अस धातु की विशेषता क्या है, ये कहीं बहुत शुद्ध रूप में नहीं रहता है। 6 लकारों में तो ये बेचारा भू बन जाता है, 4 लकार में अस रह पाता है। अब वो 4 लकारों में जो अस रह पाता है ना, उसमें भी खाली टिप सिप मिप प्रत्यय लगे रहने पर, टिप सिप मिप प्रत्यय लगे रहने पर ही वह जो अस है वह अस रह पाता है, नहीं तो श्नसोर लोपा से आकालोप हो जाता है, अस का खाली स बचता है ना। तो प्रत्यय पित हो, प्रत्यय प्रत्यय गीत प्रत्यय हो। कैसा प्रत्यय हो? गीत प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो अस धातु के स का लोप हो जाता है। ठीक है, अब अस धातु स का नहीं आ का लोप हो जाता है। ठीक, अब अस तू हो जाएगा कि नहीं? लेकिन तातंग प्रत्यय में ग की संज्ञा हुई थी। तातंग प्रत्यय में तो कहीं कहीं आपको अस जोड़ना है, कहीं कहीं खाली स जोड़ देना है, क्योंकि श्नसोर अल्लोपा से तातंग प्रत्यय में ग की संज्ञा होने के कारण भी गित है, इस कारण श्नसोर अल्लोपा से आकालोप हो जाएगा, खाली बचेगा स्तात। अस्तात नहीं, स्तात। फिर यहां भी देखिए गित प्रत्यय है, टिप सिप मिप को छोड़कर सारे गित है, और तातंग भी गित है टिप सिप मिप में भी, अगर उसके स्थान पर तातंग आ गया है तो। ठीक, तो हो गया स्तम, स्ताम, स्ताम, फिर संतु, संतु, है ना, अस का स ही खाली बचेगा। यहां क्या होगा? अस ही हुआ, लेकिन सी के जगह पे जो ही हो रहा है वह पित नहीं हो रहा है, अपित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपित हो रहा है ना। स के जगह पे जो ही हो रहा है, सिप के जगह पे वह अपित हो रहा है, तो अपित है यानी गीत ये भी है, गीत ये भी है, तो यहां भी अस का खाली स बचेगा। ठीक, स ही ऐसा है। भूषोरेद्धाव अभ्यास लोपश्च भूसंज्ञक धातु और अस धातु के स के जगह पे ए हो जाता है यदि प्रत्यय क्या हो? ही। ठीक, और ये समझिएगा, ए ही नहीं रहेगा, स है, स झल प्रत्याहार का वर्ण है। पहले जब स था, क्या था? स झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो ही के जगह पे हु झल पे हेर धी से धी हो जाएगा। ही जो है, ही से पहले अगर झल प्रत्याहार का वर्ण आता तो ही धी बन जाता है। पहले सी बना ही बन जाएगा धी, तो धी ऐसा है। और इस स को ए जब हो जाएगा तो बन जाएगा ए धी। ये एक इस विशेष रूप है अस धातु में, ए धी। और फिर क्या कहा? स्तात, स्तम, स्त। पर अब देखिए आनी, आव, आम, यह जो 8 आगम हो रहा है ना, वो पित है। 8 उत्तमस्य पिच, 8 आगम पित माना जाता है। पित नहीं है लेकिन फिर भी पित माना जाता है। तो यानी ये आनी, आव, आम, ये तीनों पित हैं, यानी इन तीनों जगह अस के आ का लोप नहीं हो पाएगा। पित है तो ग की गीत नहीं है, तो जो पित है प की संज्ञा वाला वो गीत नहीं हो सकता है ना। अपित सार्वधातुकम अपित सूत्र से वो गीत होता, तो ये प की संज्ञा वाला, इसलिए अस पूरा बचेगा। तो असानी, असाव, असाम, ये अस धातु भी इसी तरह हो जाएगा। अस के बाद हम आ जाते हैं हु धातु पर। कौन सी धातु है? हु धातु में भी कर्तरी शब्द इत्यादि होता। आप लट लकार में हु धातु को जुहू बना चुके हैं ना। हु, हु, झू, हु, जुहू, और इसी को हु को गुण करके जुहोती बनाते थे आप जी। गीत है तातंग, तातंग, तातंग तो गीत है ही ना, है ना। टिप भले गीत नहीं है, पर टिप के स्थान पर जो तू हो गया था, उसके स्थान पर जो तातंग आदेश हुए वह गीत है। अब ये हु को जुहू बना लेंगे। ये जुहू जो है ना, ये जुहू के ऊ को गुण होगा कहां कहां? पित प्रत्यय परे रहने पर, है कि नहीं। प्रत्यय प की संज्ञा वाला है तो जुहू को जुहो होगा गुण, और प्रत्यय में प की संज्ञा नहीं है तो सार्वधातुकम अपित से उसको गित माना जाएगा और गुण का निषेध होगा। ठीक, समझ रहे हैं। तो जहां भी प्रत्यय प की संज्ञा वाला नहीं है, वह प्रत्यय में गुण
नहीं होगा। प की संज्ञा हुई तो गुण हुआ, पित है तो गुण है। ठीक, तब जुहू, पिप जो था ये पित है कि नहीं, पिप जो था वो पित है, उसके जगह पे जो आया तू वो पित है, पित है कि नहीं। अब तो ये जुहू जो रहेगा ना वो जुहो बन जाएगा, क्या, जुहो तू। लेकिन जो तातंग है वो पित नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिसमें भी ग की संज्ञा हो गई वो पित नहीं माना जा सकता। किंच पिन्न पिच्च गिन, ग की संज्ञा हो गई ना, तातंग में ग की संज्ञा हो गई, इसलिए कंगीति च से गुण के निषेध हो जाएगा, जुहुतात ही रह जाएगा। ठीक, तो जुहोतु जुहुतात, ग की संज्ञा होने पर गुण का निषेध होगा, पा की संज्ञा होने पर गुण होगा। ठीक, यहां भी गित माना जाएगा, प की संज्ञा नहीं है तो गित माना जाएगा। तो जुहुताम, जुहू, यहां क्या होगा, अंतु नहीं आएगा, आदाभ्यस्तात से अतु आता था, जैसे जुह्वती बनाया था, तो यह अंतु नहीं होकर अतु होगा। ये एक विशेष बात रहेगी जुहोत्यादि गण में, क्या होगा, अतु। तो जुहू अतु इको से वे हुस्नो सार्वधातु के संयण कर दीजिए, जुह्वतु बन जाएगा। ठीक, फिर जुहुधी, हुझलभ्यो हेर धी, हु के बाद अथवा झलंत धातु के बाद ही के जगह पे धी हो जाता है, तो जुहुधी, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत। अब ये बाकी तीन प्रत्यय जो हैं ये पित है। ये वाला देखे, पित प्रत्यय आपको लोट लकार में ये चार हैं, एक तू, टिप का, टिप होने के कारण ती, तू, खाली खाल तू वाला है ना, पित है। और ये धी नहीं पित है, क्योंकि सी के जगह पे होने वाला ही अपित है, शेर है अपिच है ना, ही अपित है, इस कारण इसको पित मत मानिएगा, ये कोई पित नहीं है। ये तीनों पित, आडुत्तमस्य पिच्च, 8 जो आएगा उत्तम पुरुष में वह पित माना जाएगा। तो ये चारे प्रत्यय पित है, यानी पित के कारण गुण इत्यादि जो कार्य होना ये 4 जगह होगा। तो जुहोतु खाली दिखाई पड़ा यहाँ, फिर जुहुतात, जुहुताम, जुहुतु, जुहुधी, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत, फू ही रह जा रहा है सब जगह। लेकिन अब यहां से आगे गुण होगा जुहो आनी, एचो ये वायावा से अब आदेश करिए जुहावानी, अब आदेश होगा जुहावानी, जुहवाव, जुहवाम। ठीक है, स्पष्ट है। इस तरह हु धातु भी हो जाएगा। हु धातु के बाद हम आ जाते हैं दिव धातु। अब जो धातु इसके बाद की आ रही हैं वहां धातु को शप के साथ जैसे या उसके विकर्ण के साथ जोड़कर हम रखेंगे, है ना। अब दिवादि गण का है तो दिव और शप नहीं हो करके दिव और शन होगा, दिवादिभ्य शन, उसके बाद प्रत्यय जुड़ेगा, तिप इत्यादि जुड़ा रहेगा, है ना। शन के बाद मतलब तिप इत्यादि प्रत्यय के कारण ही शन आएगा लकार में, लोट लकार में, पर दिव और शन रहेगा। अब दिव और शन को जोड़ करके हमने बनाया था हलिच सूत्र से दिव्य बना लिया था। क्या, दिव और शन का बचेगा य, दिव के ई को उपधा को दीर्घ करके हलिच से दिव्य हो जाएगा। अब इस दिव्य के साथ सारे प्रत्यय को इसको जोड़िए, दिव्यतु, दिव्यतात, दिव्यताम, दिव्यंतु। यहां अंतु ही सब जगह था, क्या खाली एक का जगह था, अदभ्यस्तात, अभ्यस्त धातुओं के बाद ही अत होता है। अभ्यस्त धातु हु धातु ही केवल है, अभ्यास सार्वधातु मतलब क्या कहते हैं, अभ्यास होने के कारण, द्वित्व होने के कारण एक ही जगह अतु था, हु धातु में ही केवल। और ये जो ही के जगह पे धी हो गया है, मूलतः है क्या, ही। उस ही के जगह पे हु झलभ्यो हेर धी से ही के जगह पे कभी कभी क्या हो जाता है, धी भी हो जाता है कहीं कहीं। धातु का अंतिम वर्ण हु हो, धातु हु हो अथवा झलंत धातु, झल उसका अंतिम वर्ण हो तो ठीक। अब समझिएगा, दिव्यतु, दिव्यतात, दिव्यताम, दिव्यंतु, दिव्य हो जाएगा क्योंकि अतो हे लग जाएगा। यहां अंतिम में अ मिल गया आपको, आद में नहीं मिल रहा था, हु में नहीं मिल रहा था, पर दिव्य में मिल गया। अंतिम वर्ण अ मिल जाए तो अतो हे से हे गायब हो जाता, बन जाता है खाली दिव्य, दिव्यतात, दिव्यतम, दिव्यता, दिव्यानि, दिव्याव, दिव्याम। दिव्य धातु हो गया, दिव धातु मतलब दिवादिगण के बाद
दिवादिगण की धातुओं का के बाद और अगली धातु है श्वी धातु। श्वी, ठीक, श्वी धातु में सु था और स्वादिभ्या स्नु से इस सु धातु के बाद आता है श्नु, आता है ना, श्नु आता है। श्नु में ये बात ध्यान रखिएगा, श्नु में श की संज्ञा यानी ये सार्वधातुक प्रत्यय है, सार्वधातुक प्रत्यय है, पर साथ ही साथ प की संज्ञा वाला नहीं है, इसलिए सु को कहीं भी गुण नहीं होगा अपित होने के कारण। प की संज्ञा हुई होती तो गुण हो जाता इसको, पर नु में प की संज्ञा नहीं है इसलिए गुण नहीं होगा, तो सु वैसे का वैसा बचेगा। पर इस नु के ऊ को गुण हो सकेगा कहाँ कहाँ, प्रत्यय का पहला वर्ण या प्रत्यय में प की संज्ञा हुई होगी तो नु को गुण हो जाएगा, सु को नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि तुरंत पर में पित प्रत्यय होगा तभी गुण होगा। तो इस नु के पर में पित प्रत्यय ये तू मिल जाएगा, नु के पर में पित प्रत्यय ये तीन मिल जाएंगे, है ना, तो गुण होगा, बाकी कहीं गुण नहीं होगा। तो यहाँ सुनु जो है ना वो कभी कभी क्या हो जाएगा, जो लोग बोलते हैं सुनो, है ना, सुनो हो जाएगा सु धातु, तो क्या हो जाएगा सुनो तू। लेकिन तातंग ग की संज्ञा वाला इसलिए पुगंत ये कंगीति च से गुण का निषेध हो जाएगा, तो सुनु ही रह जाएगा। सुनु तात, सुनु ताम, सुनु अंतु, सुनवंतु, ठीक, सुनवंतु। सुनु यह क्या होता है, सुनु, सुनोतु, सुनुतात, सुनुताम, सुनवंतु। ही का लोप किससे होगा, हाँ, उतस्य प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, ये है ना, हाँ, शृणु इत्यादि उसी की तरह सुनु, उ आएगा दिखाई पड़ेगा प्रत्यय में तो भी ही का लोप हो जाएगा, तो सुनु, फिर सुनुतात, सुनुतम, सुनुत, ठीक। अब यहां गुण होगा तीन जगह, सुनो, सुनो, सुनो तीन जगह हो जाएगा, तो सुनो आनी, सुनवानी, इचो ये वाया, सुनो आव, सुनवाव, सुनवाम, ठीक है। फिर इसके बाद श्वी धातु के बाद आगे चलते हैं तुद धातु। कौन सी धातु, तुद, तुदव्यथने, तुदादिभ्यः श, तुदादिभ्यः श से श जुड़ जाता है जब इसमें, तो यह तुद पूरा हो जाता है, श का आ जुड़ेगा। अब इस तुद पे आप तुदतु, तुदतात, तुदताम, तुदंतु, तुद अकारांत होने के कारण तो है, तुद, तुदतात, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम, स्पष्ट है। तुदादिभ्यः श, यहाँ श एक विकरण प्रत्यय आया तुदादिगण में। फिर इसके बाद तुद धातु के बाद वारी किसकी है, तन धातु। तनादि क्रीभ्यः उ, उ होने के कारण तनु बन जाएगा, क्या, तनु। अब इस तनु को कहीं कहीं हम तनो भी कर लेंगे, जैसे सुनु का सुनो हो गया था, वैसे तनु का चार जगह पर तनो भी होगा जहां प की संज्ञा है, इस तीन जगह, इस चार जगह कुल मिलाकर तनो होगा, बाकी पांच जगह तनु रहेगा। तो पांच क्या कहने का विकल्प वाले ये दो जगह और मिला दीजिए तो सात जगह है ना, सात जगह तनु रहेगा, चार जगह तनो हो जाएगा। तो तनोतु, तनुतात, तनुताम, तनुअंतु, तन्वंतु बन जाएगा। तनु यहाँ ही का लोप होगा, तनुतात, तनुतम, तनुत, तनवानी, तनो हो जाएगा, तनो आनी, तनवानी, तनवाव, तनवाम, एचो ये वायावा से ओ के जगह पे अव हो जाएगा जब तक, ठीक है। तनु धातु के बाद हो जाएगा तनु विस्तारे के बाद आगे आ जाते हैं हम, कौन सी धातु, क्री धातु ले लेते हैं। जैसे तनु है वैसे क्री, क्री का क्या हो जाएगा, क्री का हो जाएगा कर, और उसमें तनादि क्रिया ऊ जुड़ जाएगा, ऊ, करु बन जाएगा, करा, करु, ठीक। लेकिन यहां खाली गीत प्रत्यय परे रहने पर यह करु ना होकर कुरु हो जाएगा, है ना, करु रहेगा या कुरु रहेगा। भाई करो तू, कुरुतात, करो तू, कर, 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 जहां पित है वहां कर रहेगा, पित नहीं है वहां कुरु,
ठीक। पित रहने पर करु, ठीक, पित रहने पर करु। अच्छा, ये पित रहने पर ही करु होगा, पित प्रत्यय नहीं है तो कुरु है। अच्छा, और दूसरी बात, जहां पित प्रत्यय है वहां इस करु को गुण भी होकर करो हो जाएगा, है ना भाई। करो तू, करोमी, ये सब बना था ना, करोशी। बाकी सब जगह कुरु 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 था, कुरुतः कुरुवंती, कुरुषा कुरुथः कुरुथ कुरु कुरुमः कुरुवः, ऐसा था। बात ऐसी है ना। तो जहां पित है वहां करो, नहीं तो कुरु, ठीक, समझ रहे। तो करोतु, कुरुतात, कुरुताम, कुर्वन्तु, फिर इसके बाद कुरु ही रह जाएगा। ऊ के बाद आने वाला भी ही गायब हो जाता है। आ के बाद और ही के बाद, आ के बाद और ऊ के बाद ही गायब होता है। तो कुरु, कुरुतात, कुरुतम, कुरुत, पर इसके बाद करो आनी, एचो ये वायावा, करवाणी, करवाव, करवाम। करवानी में आनी लोट से नाकोण अभी हो जाएगा, करवाणी हो जाएगा, करवाणी, ठीक। इतनी बात स्पष्ट है। करवाणी, करवाव, करवाम। क्री धातु के बाद आ जाते हैं हम रुध, क्री और चुर। ये तीन धातु बचते हैं। ये गजब थे तीन धातु। पहले क्री चुर देख लेते हैं सबसे ज्यादा। क्री, ठीक, क्रियादिभ्य स्ना से स्ना आता था, स्ना के नाकोणा भी हो जाता था, तो क्रीणा हो जाता था। क्या? क्रीणा। अच्छा, ये जो क्रीणा है ना, यह क्रीणा ही रहेगा। यह क्रीणा के तीन स्थिति प्राप्त होती। क्री धातु स्ना विकरण प्रत्यय, इस स्ना विकरण प्रत्यय के तीन स्थिति प्राप्त होती। तीन स्थिति कौन कौन सी? यदि प्रत्यय पित है, प की संज्ञा वाला है, तो क्रीणा, क्रीणा बचा ही रह जाएगा, ठीक। और यदि प की संज्ञा वाला प्रत्यय नहीं है, अपित है, तो वह गित माना जाता है, ग की संज्ञा वाला माना जाता है। ग की संज्ञा वाला प्रत्यय का पहला वर्ण, ग की संज्ञा वाले प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर है तो क्रीणा। देखिए, अब इसकी दो स्थितियां और मैं लिख देता हूं। मैं तीनों जो स्थिति बनेगी वो लिख दे रहा हूं। पित प्रत्यय लगे रहने पर, एक मिनट, पित प्रत्यय लगे रहने पर क्या होगा? क्रीणा। और अपित हलादि, खाली अपित नहीं होना चाहिए, अपित के साथ हलादि हो तो क्रीणा के जगह पे हो जाएगा क्रीणी, क्रीणी। ई हल्यघो, ई हल्यघो नियम लगेगा, आ के जगह पे ई हो जाएगा तो क्रीणी बन जाएगा। आप क्रीणा तो क्रीणीता, अरे वो पढ़ा होगा, क्रीणाति क्रीणीता क्रीणंति, है ना, क्रीणाशि क्रीणीथा क्रीणीथा। प्रत्यय का पहला वर्ण हल है और वह अपित है, तो क्रीणा नहीं रहेगा, क्रीणी हो जाएगा, ई हल्यघो नियम लग जाएगा। और यदि प्रत्यय अपित है, साथ ही साथ उसका पहला वर्ण हल नहीं है, अच है, यानी अजादि है, तो वह क्रीणी नहीं होगा, वह खाली क्रीण हो जाएगा। क्या? आ का लोप हो जाएगा, स्नाभ्यस्तयोर आता है, स्ना और अभ्यस्त के आ का लोप हो जाता है। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो और वह प्रत्यय अपित हो तो यह क्री धातु की तीन स्थितियां आएंगी, ठीक। क्रीणी, क्रीणा, क्रीण। क्रीणा कहाँ आएगा? जहां प्रत्यय पित है। कहाँ कहाँ? चार जगह। क्रीणातु, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम, ठीक, ये चार जगह क्रीणा। प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो और प्रत्यय प की संज्ञा न हुई हो, अपित हो, ठीक। पित होने पर तो क्रीणा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो तो क्रीणी हो जाएगा। देखिए, क्रीणीतात, गित होने पर क्रीणीतात, क्रीणीताम, फिर ये दो हो गया, क्रीणीहि, क्रीणीहि, क्रीणीतात, क्रीणीतम, क्रीणीत, ये सारे जगह क्रीणी क्रीणी है। परंतु प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो क्रीण हो जाएगा, क्रीणंतु, ठीक है। स्पष्ट है? सारे रूप इस तरह बनेंगे। तीन, क्रीणातु, क्रीणीतात, क्रीणीताम, क्रीणंतु, क्रीणीहि, क्रीणीतात, क्रीणीतम, क्रीणीत, क्रीणानि, क्रीणाव, क्रीणाम। स्पष्ट है?
अब इसके बाद क्री धातु के बाद एक चुर धातु बचता है और एक बचता है कौन सा? रुध। रुध जी सबसे बड़े हैं, सबसे मेन है। उनको मेन इसलिए है क्योंकि उसमें हमारा नाम भी आ जाता है ना, अगले लकार में पढ़ेंगे वो। तो रुध धातु से पहले हम चुर को ही देख लेते हैं। चुर धातु को मैंने बताया था कि वह चुर धातु चुर नहीं रह जाता, वह चोरी धातु बन जाता है णिच प्रत्यय लगने पर। ठीक, णिच प्रत्यय लगने पर चोरी बन जाता है। और फिर बीच में आया जो शप, उस शप के कारण चोरी शप, चोरी अ, शप में से क्या आया? अ बचा। एचो ये वायावा, पहले सार्वधातु का अर्ध धातु के उससे गुण होकर चोरे होगा, क्या हो जाएगा? चोरे। अ एचो ये वायावा से अय आदेश होकर अय आदेश हुआ ए की जगह पे और उसमें आ मिल गया शप का, तो चोरय बन जाएगा। ठीक, चूर्णिच शप जुड़कर चोरय बन जाएगा। अब इसी पे जोड़ लीजिए पूरा। चोरयतु, चोरयतात, चोरयताम, चोरयन्तु। चोरय यहाँ अकारांत होने के कारण ही का लोप हो जाएगा, तो हे। चोरय, चोरयतात, चोरयतम, चोरयत, चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम। ठीक, स्पष्ट है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रुध धातु पर। कौन सी धातु पर? रुध धातु। विशेष बात है, धातु क्या है? रु ध। हम दूर दूर का है लिखे क्योंकि रुधादिभ्य स्नम से बिचवा में स्नम घुस जाता है। ये रुध धातु को दूर दूर इसलिए लिखे क्योंकि रुधादिभ्य स्नम से स्नम बीच में घुसता है, उस स्नम का बचता है न। स्नम है ना, मित होने के कारण उसका न बचता है। और इस न को क्या हो जाता है? ऋण भी हो जाता है, अटकुपांग निम्बवाए पी। ठीक, तो यह जो ऋणध बन जाता है, क्या बन जाता है? ऋणध। यह कब रहेगा? प्रत्यय पित रहेगा तब। 4 स्थितियों में ऋणध रहेगा। स्पष्ट है। और बाकी बची स्थितियों में क्या होगा? यह रु है, यह न है, यह ध है। इसी में वो नियम लगेगा स्नसोरल्लोपः। स्नसोरल्लोपः लगता है प्रत्यय कब? गित हो तब। प्रत्यय क्या हो? गित हो, तो स्नसोरल्लोपः से स्नम के आ का भी लोप हो जाता है, यह बन जाता है रुंध। ठीक, रुंध। नश्चा पदांत से झली से आप इसको अनुस्वार करके फिर से परसवर्ण करके रुंध भी बना सकते दोबारा। ठीक, तो रुंध ये ऐसी वाली स्थिति आएगी और ऐसी वाली स्थिति आएगी। ये दो होगा। अब देखिए ऋणध तु, ऋणध तु। अब दोनों स्थितियों में एक कॉमन बात देख रहे होंगे कि दोनों स्थितियों में प्रत्यय का नई धातु का अंतिम वर्ण ध है, जो कि आता है किसमें? झष में। किसमें आता है? झष में। अगर धातु का अंतिम वर्ण झष हो, उसके तुरंत बाद प्रत्यय का पहला वर्ण त अथवा थ हो, तो वह त अथवा थ नहीं रह पाता, वह ध बन जाता है। ता के जगह पे भी ध, थ के जगह पे भी ध, दोनों के जगह पे ध बन जाता है। तो ये जो तू है, ये तू नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? धू हो जाएगा कि नहीं? जब ता के जगह पे ध हो जाना है। ये तात नहीं रह जाएगा, ये धात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता के जगह पे ध करना है सब जगह, पहले वर्ण। यहाँ ताम नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा धाम। ये अंतु तो वैसे ही रह जाएगा, अंतु का पहला वर्ण ता अथवा था नहीं है। ही, ये ही का ही रह जाएगा, ही के हु झल भ्यो हेर धी से ध हो जाएगा, तो यहाँ तो धी है ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तात नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा धात। ये तम नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा धम। धम हो जाएगा कि नहीं? अयत्ता नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा ध। बस आप ये आगे जोड़ दीजिए। जसस तथोर धोधा इतना बड़ा काम कर डालेगा। तो आप देखिए ऋणध धु। अब जहां भी तुरंत बाद में ध मिल रहा है, द्विधि ध होने पर पहले वाले धा को द हो जाएगा, झलाम जश झशी। तो यह ऋणध न होकर पहला वाला जो धा है वह ऐसा ऋणध बन जाएगा। अब ऋणधु है ना, ऋणधु। यहां क्या हो जाएगा? रुंद। क्या हो जाएगा? रुंद, है ना। और रुंद धात,
और रुंधात दो भी रूप बनता है। विकल्प से जब झरोझरी सवर्ण से विकल्प से जब लोप हो जाता है तो रुंधात भी बनेगा। एक धा वाला, एक खाली एक ही धा वाला, एक धा संयुक्त अक्षर वाला। ठीक, तो रुंधात और रुंधात ये दो बनेगा। फिर रुंधाम, रुंधाम, खाली धा वाला और दा था दोनों वाला, दोनों बनेगा विकल्प से। फिर उसके बाद रुंधी, 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 रुंधी दो रूप बनेगा। यहाँ पे दा वाला और दा वाला दोनों, खाली धा वाला दा दोनों वाला। ठीक, रुंधा। फिर इसके बाद ये रुंधात, रुंधात दो होगा, धात तात। फिर उसके बाद रुंधम, रुंधम, रुंध, रुंध। ठीक, दो दो रूप बनेंगे। क्या होता है, ये जब द इसको द हो जाएगा, द और ध जुड़ेंगे, ये संयुक्त वर्ण आ रहा है ना, इस कारण यह क्या होता है, एक झरोझरी सवर्ण नियम है। दो झर एक साथ आते हो तो पहले वाले झर का लोप हो जाता है, सवर्ण झर परे रहने पर, तो द का पहले वाले द का लोप हो जाएगा। ठीक, स्पष्ट है। अब फिर जी इसे ना कोणा, ये अणा को ना कर रहे हैं, इसमें अणा को ना इसलिए नहीं हुआ, ना कोणा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ना ये नहीं, ना कोणा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आप अष्टाध्यायी निकाल लीजिए। ना कोणा क्यों नहीं हुआ वो बता दे। यहाँ रुंधा, रुंधा में ना कोणा क्यों नहीं हुआ वो अष्टाध्यायी निकाल लीजिए, हम बता दें। अष्टाध्यायी में आप अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा नियम लगाइए, निकालिए। अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ये नियम निकाल लीजिए। मैं वो नियम के लिए एक पेज जोड़ देता हूं, वहां लिख देता हूं समझाने के लिए। क्या नियम है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। ठीक, इसका नंबर बताइएगा प्रभु। 8 क्या है, 8 4 58। इसका नंबर मिलेगा 8, इन देसी भाषा में लिख देते हैं 8 4 58। ठीक, 8 4 58 है इसका नंबर। अब वो बता देते हैं, नश्चा पदांतस्य झली भी देख लीजिए। ठीक, नश्चा पदांतस्य झली, जिसने न के स्थान पर अनुस्वार कर डाला। ठीक, इसका नंबर क्या है, 8 3 24। ठीक, अब इसके बाद अगला सूत्र कौन सा बता रहे थे, ना कोणा करने वाला, जो अटकुपांगनुम व्यवाये पी है वो भी निकाल ले। ठीक, 8 4 2 यही है। अब यहां समझिएगा, अष्टाध्यायी के अंतिम 3 चरण के जो सूत्र होते हैं, अंतिम 3 चरण के। अच्छा, ये 8 4 2 को थोड़ा उसी तरह लिखें, 8 4 2। इस तरह वाली संख्या हम लोग नहीं लिखेंगे तो भला कौन लिखेगा, है ना। तो 8 4 2। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, अष्टाध्यायी के अंतिम 3 पाद के सूत्रों में जो सूत्र जितने बाद का होता है वह उतने असिद्ध होता है ना, वह उतना ही असिद्ध होता है। पहले के सूत्र ने क्या काम किया वो बाद वाले सूत्र जान पाएंगे, लेकिन बाद वाले सूत्र ने क्या काम किया वो पहले के सूत्र नहीं जान पाएंगे, विशेष करके अष्टाध्यायी के अंतिम 3 पादों में। तो अब स्थिति ऐसी जब थी, रु न था, क्या था, रु न था। ए प्रभु, न में से स्नसोर अल्लोपा ने न का आ का लोप कर डाला, रुंध हो गया। अब नश्चा पदांतस्य झली यानी 8 3 24 नंबर सूत्र ने इस न के जगह पे अनुस्वार कर डाला। क्या कर डाला, ठीक, नश्चा पदांतस्य झली। इसने जो काम किया है 8 3 24 ने, वह 8 4 2 को पता चलेगा। तो 8 4 2 अटकुपांगनुम व्यवाये पी की दृष्टि में यहां पर न है ही नहीं, यहां पर अनुस्वार है कि नहीं। 8 4 2 की नजर में यहां पर तो न है ही नहीं, यहां पर तो अनुस्वार है। और उसी अनुस्वार को अनुस्वार से यही पर सवर्णा ने 58 नंबर सूत्र ने फिर से न कर डाला है। ए प्रभु, ना जी आ जाओ। अब 58 नंबर सूत्र ने जो न कर दिया है वो इस 2 नंबर सूत्र को कहां पता चलेगा, है ना। तो 2 नंबर के सूत्र की दृष्टि में यहां पर अनुस्वार है, इसीलिए ना को ना नहीं हो पाए। ठीक है, स्पष्ट है कारण। तो अब ये क्या बन गया, रुंधाम रुंध। फिर अब देखिए ये पित प्रत्यय, इसलिए ऋणाधानी, यहां द नहीं हो पाएगा, झलाम जस, क्योंकि ध है ही नहीं तो द नहीं हो पाएगा।
तो ऋणधानी, ऋणधाव, ऋणधाम, ठीक है। ये रुद्ध धातु भी खत्म। इस तरह से लोट लकार के सभी रूपों को जो धातुएं यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी समाविष्ट हैं उनके अनुसार भी हमने देख लिया बहुत कम समय में। एक साथ प्रत्यय इसे लिख लेने पर जल्दी से हो जाता है, निपट जाता है। ये मैंने सोचा था आज रात में, तो मैं सोचा चलिए आज प्रयोग करते हैं एक साथ ऐसा। अब हम आ जाते हैं किस पर, लंग लकार पर। जल्दी से उस लंग लकार के रूपों को, एक रूप को बनाकर देख लेते हैं। लट लकार से बहुत हद तक मिलता जुलता है। लट लकार से केवल 2 सूत्र एक्स्ट्रा लगते हैं। हाँ, केवल 2 सूत्र एक्स्ट्रा लगेंगे। जितना लट में लग रहे थे उससे दुइये ज्यादा। तो वो 2 सूत्र जो लगेंगे उन दोनों को बता देंगे, बस काम हो जाएगा। चलिए देखिए, भू है, उसके तुरंत बाद हमने लगाया लंग। सूत्र क्या लगा, अनद्यतने लंग। ध्यान दीजिएगा, लंग लकार बता रहे हैं। भू है, लंग है, ठीक, ये सभी जगह होगा। अनद्यतने लंग क्या कहता है, भूतकाल हो। ध्यान दीजिएगा कितनी बातें कह रहा है। भूतकाल हो, कैसा भूतकाल, जो आज का ना हो, अनद्यतन हो। जैसे आज हमने दोपहर में भोजन किया, यह जो भूतकाल है यह अद्यतन है। ये जो सूत्र बात कर रहा है वह अनद्यतन भूतकाल की बात कर रहा है। यानी ऐसा भूतकाल हो जो आज का बिल्कुल ना हो, ठीक। तो अनद्यतन भूतकाल होने पर धातु के बाद लंग प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। 10 लकारों में से एक जो लंग लकार है, क्या भूतकाल अर्थ में धातु के बाद लंग जोड़ सकते हैं। खाली इतना मतलब हुआ। हम लट जोड़ रहे थे किस अर्थ में, वर्तमान काल अर्थ में। हम लिट जोड़ रहे थे किस अर्थ में, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल अर्थ में। हम लुट जोड़ रहे थे किस लिए, अनद्यतन भविष्य काल अर्थ में। हम लिट जोड़ रहे थे सामान्य भविष्य काल अर्थ में। हम लोट जोड़ रहे थे किस अर्थ में, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट प्रश्न प्रार्थना और आशीर्वाद अर्थ में। वैसे ही लंग वाला सूत्र जो है वो कहता है किसी भी धातु का अनद्यतन भूतकाल कहना हो, मतलब ऐसा भूतकाल जो अद्यतन यानी आज का न हो। ऐसा भूतकाल जो आज का न हो, ऐसा भूतकाल। जैसे कल जो बीत गई घटना है, या परसों जो बीत गई घटना, या 100 साल 10 साल 20 साल 50 साल 1000 साल करोड़ साल पहले बीत गई घटना, वो सारी घटना अनद्यतन भूतकाल है। यानी परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो चाहे जैसा हो, यहाँ परोक्षत्व अपरोक्षत्व और परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं है। परस्पर बाध्य बाधक भाव यदि होता लकारों में तो विधि इत्यादि अर्थों में केवल लोट ही होता या केवल लिंग ही होता, दोनों का विधान नहीं होता, है ना। तो लकारों में परस्पर वो नहीं है। अब देखिएगा, अनद्यतन अर्थ में, अनद्यतन भूतकाल अर्थ में लंग हुआ, ठीक। लंग में से बचेगा क्या, लंग में से क्या बचेगा भाई, फिर से यहां भी वैसे ही भू ल, ठीक। ये भू ल सब जगह आएगा, पहले जैसे ही है ना। हलंत्यम उपदेशे जनुनासिकी और तस्य लोपः, 3 सूत्र लगा लीजिएगा, ठीक। हलंत्यम से ग की, उपदेशे जनुनासिकी से अ की, और तस्य लोपः से दोनों का लोप, ठीक। अगली स्थिति क्या बनाए थे आप, भू कर देंगे, वही तो होगा। पहले जैसे ही नियम लग रहे, कुछ नई बात तो नहीं चल रही ना, कोई नई बात नहीं है अभी तक। केवल ये अनद्यतन लंग जी आ गए किस, खाली लकार का अर्थ बताने के लिए, लकार का अर्थ बताने के लिए। स्पष्ट है। अब भू और तिप जो है, भू और ती जो है, यह भू और ती में से, ठीक, भू और ती इन दोनों में से कर्तरी शब्द भी लगेगा कि नहीं लगेगा। धातु ये देखिए, धातु है, इसके बाद प्रत्यय है कर्ता अर्थ वाला, प्रत्यय है सार्वधातुक, तो कर्तरी शब्द से अगली स्थिति में शप भी जुड़ जाएगा। भू शप टिप, स्थिति ऐसी आएगी, ठीक। ये स्थिति सभी जगह बना लेंगे ना। अब यहाँ जो हम सूत्र नहीं लिखेंगे, यहाँ भी सूत्र नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। ये हो सकता है कुछ लोग भूल रहे हो, कर्तरी शब्द, ठीक हो जाएगा। पहले जैसी ही पूरी स्थिति है। आगे देखिएगा, भू अ ती, भवती की तरह पहुंचे अभी तक, भू अ ती वैसे है। अब भू अ ती, यहां पर एक्स्ट्रा काम क्या करना है, यहां पर
ये जो है ये लंग है, लट इत्यादि नहीं है ना। तो एक काम एक्स्ट्रा होगा वह, अच्छा पहले भू और भू को भो बना ही लेते हैं, पूरा कर ही लेते हैं, है ना। तो अब अच्छा अट का आगम पहले कर लेते हैं, अ भू अ ती। ये अ नहीं है मूलतः, है क्या, ठीक। यही एक विशेष बात आई, यही एक सूत्र है, एक सूत्र मान लीजिए, दूसरा नहीं। ये क्योंकि भाई लट वहां वहां वर्तमान लट लग रहा था, भवती में वर्तमान लट लग रहा था, उसकी जगह पे ये लग गया, तो ये उसके बराबर ही समझ लीजिए। द्वितीय सूत्र एक्स्ट्रा में बोल रहा हूं, उनमें से एक एक्स्ट्रा ये आ गया, है ना, और दूसरा एक्स्ट्रा इतच आएगा, बस खत्म। तो एक ये एक्स्ट्रा सूत्र आया, ये कौन सा है, देखिए इस सूत्र में तीन लकार लिखे हुए हैं, तीन लकारों में लगेगा, ये तीन लकार में ये नियम लगेगा। लुंग लकार, लंग लकार और लिंग लकारों में धातु को अट आगम हो जाता है, धातु को अट आगम हो जाता है, वह अट आगम उदात्त होता है। अब उदात्त वाली बात स्वर की बात है, उसको छोड़ा जा सकता है यहां अभी खाली समझ की दृष्टि से, प्रक्रिया की दृष्टि से। पर लुंग लंग लिंग इन तीनों लकारों में धातु को अट आगम होता है। अब अट आगम धातु को हो रहा है, इसलिए धातु से पहले बैठेगा आद्यंतो टकितो के आधार पर, है ना। धातु से पहले बैठेगा कि नहीं, टित है। अब इस अट में से क्या बचेगा, अ भू अ ती, का लगा नियम, हलंत्यम तस्लोपा कर लीजिएगा, टकी खाली तरह तो हुआ। अच्छा भू को अगली स्थिति में क्या करेंगे, अ भो अ ती, ठीक हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा सा हमें इनको छोट करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे कि 2 लाइन अभी चाहिए हमको जगह, ये जगह थोड़ा कम दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर चलो। हाँ अब देखिएगा अगली स्थिति, यहां तक पहुंच जाएंगे, अभो आती, एचो जब आया वहा, अगली स्थिति अ भव अ ती, हो जाएगा कि नहीं। एच क्या क्या दिख रहा है, खो दिख रहा है, ये भो हो गया, थो नहीं है, भो है, ठीक। अभव अति हो गया, एचो जब आया वहा, जोड़ ले, जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अ भवती बना वैसे ही ना, मतलब भवती जैसा बनाए थे आप, खाली अट आगम का एक नया नियम जानना है ना। लुंग लंग लिंग छुड़ाता, एक अ अगमा जुड़ गए, है ना। अब एक एक्स्ट्रा सूत्र लगेगा इतश्च, वह क्या कर देगा, देखिए अ भाव व, है ना, अ जुड़ गया, इसमें वह पूरा हो गया, और ती का ई का लोप कर देगा, अभव ई में जो ई है उसका लोप कर देगा। नियम क्या लग रहा है एक्स्ट्रा, वह नियम है इतश्च, इतश्च लग गया। इसने क्या कहा, यह कहता है गीत लकारों में, ध्यान दीजिएगा, गीत लकारों में ई का लोप हो जाता है, किसका, गीत लकारों में अंतिम ई का लोप हो जाता है। गीत लकार कौन कौन से भाई, लुंग लंग विधिलिंग आशीर्लिंग लुंग लिंग, इन सभी जगहों पर देखिए। अब ये सूत्र देख लीजिए कहाँ लगा, लुंग लकार में, लंग लकार में और लिंग लकार में, ठीक। ये सूत्र कहाँ लगेगा, सभी गीत लकारों में, ग की संख्या वाले सभी लकारों में। किसका लोप करेगा, ई का लोप करेगा, किसके ई का, टिप के ती का ई, झी का अंति हो जाएगा उसका ई, है ना। सिप के सी का ई, मिप के मी का ई बचबे नहीं करेगा, क्योंकि मिप के स्थान पर तस्थ मिपाम ताम तम तामह हो जाएगा, पहले ही मिप के अम हो जाएगा, है ना। तब मिप में मी के जगह पे अम आ गया जब, तो वहां ई बचबे नहीं किया, बचा टिप सिप झी, इन तीनों के ई का लोप कर देगा, ठीक है। इतश्च सभी लकारों में, सभी गीत लकारों में, इसलिए आप देखिए अभवत, टिप का त खाली बचा, भवेत टिप का त खाली बचा, भूयात टिप का त खाली बचा, अभूत टिप का त खाली बचा, अभविष्यत टिप का त खाली बचा, है ना। स्पष्ट है। तो ये इतश्च सूत्र जी काम करेंगे, ई का लोप कर देंगे, बन गया अभवत। अब इसी के तरीके से मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, आप लट लकार से लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप बना लेंगे। शॉर्टकट ये है, ये आप लट लकार का रूप दिखिए, देखिए लट लकार का रूप ये है, भवती अति अस्ति, ठीक। अच्छा यहां थोड़ा सा अस्ति में अलग होगा,
अस्ति सिचो प्रत्यय एक विशेष इति इति इत्यादि नियम लगेगा वहां अस धातु। इन सभी जगहों पर मुख्य ज्यादातर धातुओं में जहां विशेष नियम नहीं लग रहा है उन ज्यादातर जगहों पर आपको क्या करना है, अंतिम ई का लोप करिए और पहले आगे आ जोड़ दीजिए। अभवत आदत, यहाँ क्या हो जाएगा अति में आदत अद अद नहीं, वहां क्या होगा, यहाँ भी कुछ विशेष बात है जो है देखा जाएगा, अभी इसको विस्तार हो जाएगा। सूत्रों का और सूत्रों का अर्थ ही देख लेते हैं पहले, फिर शॉर्टकट कल देखा जाएगा। ठीक, ये चीजें जान गए थे। लोट में सी के स्थान पर ही होता है, ये बता दिया था। सारे सूत्र देख लीजिए। तस गीत लकारों में तस थस थम ताम तम तामा, ये समझ गए थे। शेर या पिक्चर लोट में सी के स्थान पर ही हो जाता है, ये जान गए थे। अतो ये अ के पर में आने वाले ही का लुक हो जाता, भव भवतात भवतम भवत हो गया था। मी के स्थान पर नहीं हो जाता है लोट लकार में, ये बता दिया था। आड उत्तम से पिक्चर लोट लकार में उत्तम को आठ आगम हो जाता है उत्तम पुरुष को, और वह आठ आगम पित माना जाता है। अब बता रहे थे, ये भी बता दिया था मैंने, हिन्योर उत्तम न इगारोच्चारण सामर्थ्यात, ही और नी, शेर या पिक्चर से होने वाला ही, मेरनी से होने वाला नी, इनके ई के ऊ नहीं हो पाएगा एरु सूत्र से, क्योंकि इकार उच्चारण किया गया है। नहीं तो पारणी जी मेरनी न कहते मेरनू कह देते, है ना। शेर या पिक्चर न कह के शेर हो पिक्चर कह देते, वो कह देते। ई का उच्चारण करने के सामर्थ्य से पता चल गया। अब ये ते प्राग धातु और आनी लोट जो सूत्र है, इनको और नित्यम गीता को कल समझाते हुए लंग लकार के सभी रूपों को एक साथ समीकृत, आनी लोट और ते प्राग धातु इसको भी बताते हुए, नित्यम गीता को भी बताते हुए, ठीक, लंग लकार के संक्षिप्त रूपों को कल देखा जाएगा। आज कुछ लोग अभी शांत हो रहे हैं, तो आज इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।